आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जंतर मंतर मामले की गूंज दुर्ग में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा तक निकली रैली। नाली निर्माण पर महापौर सख्त, महापौर ने परखी नाली की गुणवत्ता, जलभराव रोकने मैदान में महापौर। टैक्स प्रोफेशनल्स को मिली नई जानकारी, जीएसटी की ई फाइलिंग व्यवस्था पर दुर्ग में हुआ मंथन, डिजिटल जीएसटी प्रणाली पर टैक्स विशेषज्ञों की कार्यशाला। दुर्ग में नशे के खिलाफ पुलिस का वार, गंजपारा से पकड़ी गई नशे की खेप, 300 टैबलेट और हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। दुर्ग में नशे के कारोबार पर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। गंजपारा इलाके में पुलिस ने घेराबंदी कर नशीली टैबलेट की खेप खपाने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के पास से 300 नग प्रतिबंधित नशीली टैबलेट, 2 धारदार हथियार और 2 मोबाइल फोन समेत करीब 1,36,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी दीपेश उर्फ आयुषदीप और कृष्ण कुमार सेन नशीली टैबलेट बेचने की तैयारी में थे। तलाशी के दौरान दीपेश के पास से 150 टैबलेट, 1 धारदार हथियार और मोबाइल मिला। वहीं कृष्णा कुमार सेन के कब्जे से 150 टैबलेट, हथियार और आईफोन बरामद किया गया। मामले में सिटी कोतवाली दुर्ग थाने में एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाद में आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों और महिलाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब दुर्ग तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गांधी प्रतिमा पहुंचकर प्रदर्शन का समापन किया। दुर्ग की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी नजर आया। राजीव भवन से शुरू हुई रैली शनिचरी बाजार चौक, तहसील लाइन, पटेल चौक और जी रोड होते हुए गांधी प्रतिमा पहुंची। दरअसल कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज दबाने के लिए दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। वहीं कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को पार्टी ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले, रायसिंह दिकोला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जीएसटी मामलों में अब अपील की प्रक्रिया और अधिक डिजिटल और व्यवस्थित होने जा रही है। इसी उद्देश्य से दुर्ग टैक्स बार एसोसिएशन ने एक विशेष कार्यशाला आयोजित की, जिसमें आज से शुरू हो रही जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल रायपुर बेंच के सदस्यों ने टैक्स प्रोफेशनल्स को नई अपीलीय व्यवस्था, ई फाइलिंग और डिजिटल न्याय प्रणाली की बारीकियों से अवगत कराया। दुर्ग में आयोजित इस आउटरीच प्रोग्राम में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल रायपुर बेंच के उपाध्यक्ष एवं न्यायिक सदस्य प्रदीप कुमार व्यास, केंद्रीय तकनीकी सदस्य सतीश कुमार अग्रवाल और राज्य तकनीकी सदस्य चंद्रभूषण सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का सबसे अहम सत्र एडवोकेट सुखी अग्रवाल की प्रस्तुति रही, जिसमें उन्होंने जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील की ई फाइलिंग प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया। इसके बाद ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने टैक्स अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की शंकाओं का समाधान किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल के अध्यक्ष एडवोकेट विवेक सारस्वत ने जीएसटी पोर्टल को ई कोर्ट प्रणाली से जोड़ने और कोर्ट फीस से जुड़े व्यवहारिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वहीं दुर्ग टैक्स बार एसोसिएशन ने रायपुर पीठ के माननीय सदस्यों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर और दुर्ग सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे वरिष्ठ कर सलाहकारों और अधिवक्ताओं की मौजूदगी ने इस आयोजन को राज्य स्तरीय स्वरूप दिया। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि नई अपीलीय व्यवस्था और डिजिटल फाइलिंग प्रणाली से जीएसटी विवादों के निपटारे में पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स प्रोफेशनल्स के साथ साथ कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आज का कार्यक्रम जो था वो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसमें कल से सुनवाई शुरू होने वाली है, उस संबंध में लोगों को, हमारे साथियों को, वकीलों को, सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जागरूक करने के लिए
आज का ये कार्यक्रम था, जिसमें जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के रायपुर बेंच के तीनों अध्यक्ष महोदय और दोनों सदस्य महोदय पधारे थे। दुर्ग बार एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के हमारे जो तीनों सदस्य हैं, श्री प्रदीप व्यास जी, चंद्रभूषण सिंह जी और सतीश अग्रवाल जी को हमने आमंत्रित किया था। हम कर व्यवसायियों की, कर अधिवक्ताओं की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की मांग थी कि पिछले 9 सालों से जो हमारे प्रदेश में बहुत सारे प्रकरण लंबित थे, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी डिमांड विभाग द्वारा निकाली गई थी और कोई न्याय का कोई प्लेटफॉर्म हाई कोर्ट के अलावा हमारे पास उपलब्ध नहीं था। आती तो दिक्कतें आती हैं, बड़ा सिस्टम है, नया भी है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत सामने भी यहाँ पर नहीं आई जिसका समाधान नहीं हुआ है और धीरे धीरे वो बेहतर ही हो रहा है। आज का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बार काउंसिल और दुर्ग टैक्स बार एसोसिएशन दोनों ने मिलकर जो है रखा था। दोनों टैक्स बार काउंसिल ने, बार एसोसिएशन ने। इसमें हमने अपील फाइल करने में क्या क्या सावधानियां रखना है उसके ऊपर जो है प्रकाश डाला है और हमारे यहाँ के जो वक्ता है उन्होंने अपील कैसे फाइल की जाती है उसकी पूरी प्रक्रिया बताई है। देखिए, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो आ रहा है ये हाइब्रिड मॉडल पे रहेगा और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे चलेगा। इसमें पूरी ई फाइलिंग होगी, हियरिंग्स भी जो है फिजिकल मोड में भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। अंतर ये है कि पहले रायपुर में इनडायरेक्ट टैक्स की कोई बेंच नहीं थी। पहले लोगों को, बिजनेसमैन को या टैक्स प्रैक्टिशनर्स को बम्बई जाना पड़ता था या फिर दिल्ली जाना पड़ता था, उनकी कॉस्ट बढ़ती थी उनकी। और यहाँ के जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, सीएज हैं, सबको उनको इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता था, बिकॉज उनको दिल्ली में अपील फाइल करनी है तो उनको वहाँ लोकल उनको भी किसी को पकड़ना पड़ता था। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम परिसर के दुकानदारों को फिलहाल राहत की सांस मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की बेदखली कार्रवाई पर अगले 4 महीनों के लिए रोक लगाते हुए साफ किया है कि बिना वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए किसी भी दुकानदार को बलपूर्वक नहीं हटाया जाएगा। साथ ही पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था पर सुनवाई कर कारण युक्त आदेश देने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, रविशंकर स्टेडियम परिसर में वर्षों से कारोबार कर रहे दुकानदारों को प्रशासन ने भवन जर्जर होने का हवाला देते हुए दुकानें खाली करने का नोटिस दिया था। इसके खिलाफ झम्मन साहू सहित कई दुकानदार हाईकोर्ट पहुंचे। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सार्वजनिक सुरक्षा और दुकानदारों की आजीविका दोनों पहलुओं को संतुलित रखते हुए अहम आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले 4 महीने तक किसी भी प्रकार की बलपूर्वक बेदखली नहीं की जाएगी। इस दौरान प्रशासन दुकानदारों के पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी आवेदन पर सुनवाई करेगा, सभी पक्षों को अवसर देगा और उसके बाद कारणयुक्त निर्णय जारी करेगा। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि अगर जर्जर भवन में इस अवधि के दौरान कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित दुकानदारों की होगी, यानी राहत के साथ जिम्मेदारी का संदेश भी अदालत ने दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्टेडियम परिसर में के दुकानदारों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि अब उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और उम्मीद है कि बिना पुनर्वास के उन्हें नहीं हटाया जाएगा। ये तो वो व्यवसायियों में बहुत खुशी वाली बात है। खुशी की बात है कि प्रशासन की जो अचानक भयानक निर्णय लेने से हमारे परिवारों को जो आहत पहुंची थी, उससे बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। जिस तरह से यहाँ पर जर्जर घोषित किया जा रहा था, कंडम बताया जा रहा था, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ के आप लोग की रोजी रोटी चल रही है? नहीं, स्टेडियम तो पिछले लगभग 55 वर्षों से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन आज तक मेंटेनेंस के नाम से एक बार पैरापिट वाल का भी बस संधारण हुआ है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे टाइप की आईसीयू में बीमार आदमी जब बाहर आता है तो उसका परिवार कैसा खुश होता है, वैसे वाली टाइप की खबर हमको मिली है, जो इसके के माध्यम से माननीय न्यायालय ने राहत भरी हमारे लिए खबर दी और खबर नहीं दी, आदेश जिला प्रशासन को दे दिया है कि बेदखल के पूरे इनका स्थापन किया जाए। तो हम तो चाह ही यही रहे थे, यहाँ बड़ा स्टेडियम बने, अच्छी बात है, शहर के लिए गौरव का विषय होगा, लेकिन हमारी रोजी रोटी को माननीय न्यायालय ने ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को ये बात कही है कि बेदखली के पूर्व स्थापन इनका कर दिया जाए। दुकानें चालू थी जिसमें ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा वर्क होता है और भी प्रकार के वर्क होते हैं, जिसके हमने प्रशासन से आज से 8 साल पहले मांग किया था कि कार्यानुसार सबका व्यवस्थापन कर दिया जाए। समाचार पत्रों द्वारा हमें समय समय पर प्राप्त होता रहा कि यहाँ से इसे तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, जिसके जरिए हम प्रशासन से समय समय पर मांग करते रहे अभी तक। अभी इसमें जो वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।
क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए दुर्ग नगर निगम अब सिर्फ फाइलों पर नहीं बल्कि मैदान में उतरकर काम की गुणवत्ता पर नजर रख रहा है। इसी कड़ी में महापौर अलका बागमार ने वार्ड 23 दीपक नगर, मालवीय नगर और वार्ड 16 सिकोला भाठा में निर्माणाधीन नाली कार्यों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि नाली निर्माण का हर काम स्वीकृति, डीपीआर, ड्राइंग और तकनीकी मानकों के अनुसार ही होना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से नालियों में सही ढाल बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि बारिश और गंदे पानी की निकासी बिना किसी रुकावट के हो और जलभराव की स्थिति न बने। महापौर ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण शुरू करने से पहले प्रारंभिक और अंतिम लेवल की जांच की जाए। साथ ही सीमेंट, गिट्टी, रेत सहित सभी निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने, जॉइंट्स और फिनिशिंग को मजबूत रखने और कार्य पूरा होने के बाद वाटर फ्लो टेस्ट अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि निर्माण कार्य तय समय में पूरा हो, लेकिन गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र में शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मामला ग्राम जेवरा तालाब किनारे का है, जहां आरोपी दुलेश्वर टंडन ने प्रार्थी से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की थी। पैसे नहीं मिलने पर आरोपी ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर धारदार बटनदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में युवक के शरीर पर अलग अलग हिस्सों में चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही चौकी जेवरा सिरसा पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी बरामद किया है। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। भिलाई में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से जुड़ी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सेक्टर 7 स्थित राशन दुकान में ऑनलाइन रिकॉर्ड और जमीन पर मौजूद स्टाफ के बीच भारी अंतर मिलने के बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए दुकान के संचालक और अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में करीब 1007 क्विंटल चावल की कमी सामने आई है। मामला भिलाई थाना नगर क्षेत्र का है, जहां कलेक्टर खाद्य शाखा जिला दुर्ग के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शासकीय उचित मूल्य दुकान सेक्टर 7 मार्केट की जांच की। जांच के दौरान दुकान के दस्तावेजों, ऑनलाइन स्टॉक और मौके पर उपलब्ध चावल का मिलान किया गया। हैरानी की बात यह रही कि रिकॉर्ड में जहां 1034 क्विंटल चावल दर्ज था, वहीं मौके पर सिर्फ 26 क्विंटल चावल ही मिला, यानी करीब 1007 क्विंटल चावल का हिसाब नहीं मिला। जाँच समिति को वितरण पंजी, चावल उत्सव पंजी, बैठक पंजी और बारदाना पंजी तो मिले, लेकिन महत्वपूर्ण स्टॉक पंजी गायब मिली। अध्यक्ष ने स्टॉक पंजी विक्रेता के पास होने की बात कही, लेकिन जांच में संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका। खाद्य विभाग की शिकायत पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना में दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर दुकान के अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत और विक्रेता नमिता सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने अध्यक्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जबकि मामले की जाँच आगे जारी है। भिलाई नगर निगम में अब सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि फील्ड में भी रफ्तार चाहता है। आयुक्त सुरुचि सिंह ने साफ कर दिया है कि अब विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। ई ऑफिस से लेकर सड़क, स्ट्रीट लाइट, प्रधानमंत्री आवास और जल संरक्षण तक हर काम तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में आयुक्त सुरुचि सिंह ने सभी जोन अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक का सबसे बड़ा फोकस था ई ऑफिस सिस्टम। आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी फाइलें डिजिटल सिग्नेचर के साथ ई ऑफिस के जरिए ही प्रस्तुत की जाए, ताकि कामकाज में पारदर्शिता आए और फाइलों का निपटारा तेज हो। आयुक्त ने अधिकारियों को रोजाना अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करने और नागरिक समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के त्वरित निराकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। वहीं नंदिनी रोड से अवंतीबाई चौक तक करीब 5 किलोमीटर सड़क निर्माण, मुख्य मार्गों के गड्ढों की मरम्मत और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को जल्द आवास उपलब्ध कराने की बात कही गई।
गई। इसके अलावा जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डॉग हाउस, MRF प्लांट और पट्टा सर्वे जैसे विषयों पर भी अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साफ है कि निगम प्रशासन अब रिव्यू से आगे बढ़कर रिजल्ट पर फोकस कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये निर्देश जमीन पर कितनी तेजी से नजर आते हैं। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में इस माह 21 हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किए गए। पूरी प्रक्रिया हितग्राहियों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। नगर निगम दुर्ग के अनुसार सरस्वती नगर, माकरमा, बोरसी और गोकुल नगर में AHP घटक के तहत निर्मित किफायती आवासों के लिए लगातार आवेदन मिल रहे हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर हर माह लॉटरी के जरिए निष्पक्ष तरीके से आवासों का आवंटन किया जा रहा है। इस माह गोकुल नगर में 1, सरस्वती नगर में 16 और माकरमा बोरसी में 4 आवासों सहित कुल 21 आवासों का आवंटन किया गया। खास बात यह रही कि सभी हितग्राहियों ने स्वयं पर्ची निकालकर अपने आवास का चयन किया, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। आपको बता दें, लॉटरी प्रक्रिया महापौर अलका बाघमार की मौजूदगी में MIC सदस्य देवनारायण चंद्राकर, नरेंद्र बंजारे, जितेंद्र ताम्रकार, रामचंद्र सेन और सहायक अभियंता संजय ठाकुर की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस दौरान चयनित हितग्राहियों को आवंटन पत्र भी सौंपे गए। निगम प्रशासन ने बताया कि निर्धारित पूरी राशि जमा करने के बाद हितग्राहियों को आधिपत्य पत्र सौंपा जाएगा। नगर निगम का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराने का अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।